किसान एक अन्न के दाने को पैदा करने के लिए कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का सामना करता है। और जो लोग हैं, जो किसान भाइयों को, जो किसानों को जो एसी में रहने वाला बताते हैं, जो उनको मवाली बताते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा और उनसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि वो आएँ और इन परिस्थितियों में खेती करके दिखाएं, जिससे कि उनको ये एहसास हो कि किसान कितनी कठिनाइयों के बाद में फसल को पैदा करता है। और जब फसल वो मंडी में लेके जाता है तो मंडी में उसकी लागत के बराबर उसकी कीमत भी नहीं उसको मिलती। भैया, अभी आपकी पास में कितनी खेती है? नहीं, अभी जो खाद डाल रहे हैं ये आपकी खेती नहीं है, तो फिर ये खेत जो खाद आप डाल रहे हैं किन के खेतों में डाल रहे हैं? बटाई वाले के। अच्छा, तो और जीवन यापन का क्या आपके पास माध्यम है? मेरे पास कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं। कितनी लागत लग जाती है? लग जाती है एक एकड़ पे कम से कम 5,000 रुपये खर्च है। एक एकड़ पे। और एक एकड़ में कितना बच जाता है आपको? बच जाता है 10-5,000 रुपये में, तो लिफ्ट बराबर हो जाती है खेती में। एक फसल में आपको 10,000 रुपये बचता है। लिफ्ट बराबर हो जाती है, तो उसमें बचेंगे। यानी एक फसल कितने दिन में तैयार होती है? एक फसल हो जाती है 4 महीने में। ये जो अपना आकलन बता रहे हैं 5,000 रुपये, मैं 10,000 रुपये भी लेके चलता हूँ कि 10,000 रुपये अगर इनको बचता है, तो अगर आप 6 महीने का रेशियो लेके चलेंगे तो आपको सही से 2,000 रुपये महीने भी नहीं बचा है। 2,000 रुपये हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। नमस्कार, आपके साथ विनय हूँ। आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। और अभी हम खेतों में हैं और जो किसान भाइयों से जुड़ी समस्याएं हैं इसको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि हमारे पास में जो संसाधन है वो सीमित है। संसाधन की कमी होने के कारण हो सकता है कि वॉइस क्लियर ना आए और भी छोटी मोटी समस्याएं, क्वालिटी में भी समस्या हो सकती है। इसको आप अवॉइड करके जो मुख्य मुद्दे हैं, जिस विषय पे बात की गई है, आप उस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मैं ये महसूस करना चाह रहा था कि एक किसान एक अन्न के दाने को पैदा करने के लिए कितनी कठिनाइयों का, कितनी मुश्किलों का सामना करता है। और जो लोग हैं, जो किसान भाइयों को, जो किसानों को जो एसी में रहने वाला बताते हैं, जो उनको मवाली बताते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा और उनसे ये अपेक्षा भी करूंगा कि वो आएँ और इन परिस्थितियों में खेती करके दिखाएं, जिससे कि उनको ये एहसास हो कि किसान कितनी कठिनाइयों के बाद में फसल को पैदा करता है। और जब फसल वो मंडी में लेके जाता है तो मंडी में उसकी लागत के बराबर उसकी कीमत भी नहीं उसको मिलती है। कहीं ना कहीं जो अन्नदाता है, जो एक देश आज़ाद होने के बाद में जय जवान और जय किसान का जो एक नारा दिया गया था, वो इसीलिए दिया गया था कि किसान और जवान से जो ये देश है मजबूत है। अगर किसान कमज़ोर होता है तो ये देश कमज़ोर होगा। और कहीं ना कहीं जो सरकार नीतियां लेके आई है, वो नीतियां किसान को एक बहुत गहरी खाई में ले जाने की एक पूरी प्लानिंग है, जिससे कि किसानों के अधिकारों को सीमित किया जा सके। अदानी
और अंबानी को दिया जा सके, क्योंकि एमएसपी का जो कानून है वो पार्लियामेंट में बाद में आता है और अदानी के जो स्टोरेज हैं वो पहले बन जाते हैं। इससे ये स्पष्ट और साफ होता है कि ये जो पूरे कानून है ये कहीं ना कहीं अंबानी और अदानी के ऑफिस में पहले ये प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, उसके बाद में ये पार्लियामेंट में ये कानून लाए जाते हैं। जिन कानूनों को लेके किसान लगातार लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं विरोध कर रहे हैं, देश भर के साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि किसानों का, अपने भाइयों का सहयोग करें। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी करते हैं और आप किसान नहीं हैं, उनका आप समर्थन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भले ही किसान नौकरी करते हों, लेकिन आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारियों में, आपके भाइयों में सभी लोग नौकरी नहीं करते हैं। और जब सब नौकरी नहीं करते हैं तो सीधी सी ये बात है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किसान ही हैं, मजदूर ही हैं और डेली रोज़मर्रा काम करते हैं। उनको मजबूत करने के लिए उनका समर्थन कर। किसान आंदोलन को लगभग 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और दिल्ली में, हरियाणा में किसान रोडों पे पड़े हुए हैं। उन किसानों ने सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसम सड़कों पे ही गुजार दिए हैं, केवल इसलिए कि सरकार उनसे जुड़ी, किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगें हैं, सरकार उनकी मांगों को एक दिन मान लेगी। लेकिन इस दौरान सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है और किसान भी ये मांग पे अड़े हुए हैं कि न्यूनतम जो मूल्य है एमएसपी, उससे संबंधित जो मांगे हैं किसान आंदोलन में करके वो पूरी कर लेंगे। इस दौरान देश भर में किसानों ने आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बंगाल में भी चुनाव हुए और बंगाल चुनाव में भी इस आंदोलन का जो असर देखने को मिला है, वहाँ पे चुनाव नतीजे आने के बाद में ये सामने आया है। अभी उत्तर प्रदेश में 2022 का भी चुनाव है और 2022 के चुनाव को लेके जो राष्ट्रीय किसान यूनियन है उसके जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनका ऐसा कहना है कि 2022 जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसान आंदोलन की जो झलक है और किसानों के जो मुद्दे हैं यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। आखिर किसान ऐसा क्यों चाहते हैं देश भर के, क्या किसानों की समस्याएं हैं? अभी हम एक किसान के साथ में ही हैं और आप मेरे पीछे और मेरे आसपास का जो नज़ारा देख रहे हैं वो एक खेत है और अभी पानी में आप देख रहे हैं कि मैं खुद भी पानी में हूँ। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। जो किसान हैं अपने खेत में खाद डाल रहे हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वो किसानी करते हैं किस तरीके की समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को लेके वो कैसे, इसमें कितना बचता है, खेती में कितनी लागत होती है। तो अभी हमारे साथ में ये भैया हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजय सिंह। तो ये जो भैया हैं इनका नाम है अजय सिंह। कितने समय से आप खेती कर रहे हो? 5 साल। 5 साल। भैया अभी आपकी पास में कितनी खेती है? नहीं। तो आप कैसे खेती करते हो और कैसे अभी जो खाद डाल रहे हैं, ये आपकी खेती नहीं है तो फिर ये खेत जो खाद आप डाल रहे हैं किनके खेतों में डाल रहे हैं? बटाई वाले के। अच्छा, तो और जीवन यापन का क्या आपके पास माध्यम है? मेरे पास कुछ नहीं है, काम धंधा। कितनी लागत लग जाती है? लग जाती है 1 एकड़ पे कम से कम 5,000 रुपये खर्च है। 1 एकड़ पे। और 1 एकड़ में कितना बच जाता है आपको? बच जाता है 10-5 हजार रुपये, पेट्रोल खुद बराबर हो जाती है खेती में।
एक फसल में आपको 10,000 रुपए बचता है। लिप बराबर हो जाती है, उसमें ही बचेंगे। यानी एक फसल कितने दिन में तैयार होती है? एक फसल हो जाती है 4 महीने में तैयार। 4 महीने में तैयार होती है। उसके बाद तुरंत तो आप अगली फसल के लिए वो करते नहीं है, उसमें भी थोड़ा 2 महीने इंतजार करना पड़ता है। जैसे अभी धान की फसल है, तो जैसे ही धान कटेंगे, कटने के बाद तुरंत तो गेहूं आप बोएंगे नहीं, उसमें भी कुछ समय लगेगा। आपके 15 दिन लगभग कितना, और तो जैसे लगभग हम एक छोटा सा लेजी चार्ट भी लेके चलें, तकरीबन 6 महीने भी अगर हम मान के चलें, और जैसे ये बता रहे हैं कि इनके पास खेती नहीं है और ये जो खेती करते हैं ये बटाई पे लेके खेती करते हैं, और ये जो अपना आकलन बता रहे हैं 5,000 रुपए, मैं 10,000 रुपए भी लेके चलता हूँ कि 10,000 रुपए अगर इनको बचता है, तो अगर आप 6 महीने का रेशियो लेके चलेंगे तो आपको सही से 2,000 रुपए महीने भी नहीं बचा है। सही। 2,000 रुपए महीने बचा आपको? नहीं। तो अभी आप देखिएगा कि जब इनको 2,000 रुपए नहीं बचा है तो ये अपने बच्चों का जीवन यापन कैसे करेंगे? शादी होगी आपकी? हाँ। तो ये अपने बच्चों का जीवन यापन कैसे करेंगे, कैसे परिवार अपना चलाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए है कि किसानों के लिए जो नीतियां बनी है वो सीधे किसानों तक पहुंचे, और जो जिनके पास में भूमि जमीन नहीं है उनको जो सरकारी जमीन है उनको सरकारी जमीन आवंटित की जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको चाहिए है कि जो नीतियां बने वो निष्पक्ष बने, किसानों के लिए बने, और जो किसानों की जो मांगे हैं इन मांगों को सरकार को सुनना चाहिए और इनको मानना भी चाहिए, जिससे कि सरकार जो यहाँ के किसान हैं जो लगातार मांगे उठाते रहे हैं, उठा भी रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। और आने वाले समय में जो 2022 का चुनाव है, क्योंकि निश्चित ही किसान आंदोलन का 2022 पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अभी दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि एक आंदोलन किया गया था और राकेश टिकैत ने यहाँ तक बोला है कि आने वाले चुनाव में या इसका असर तो देखने को पड़ेगा ही, साथ ही जो 15 अगस्त आ रहा है 15 अगस्त पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। सभी साथियों से हमारा ये अनुरोध है कि अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर हमारी खबर को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज पर विजिट करते रहें।